सद्गुरुदेव की जय। आज का विषय है भगवंत। इसके पहले इस विषय पर 3 पुष्प का गुंफन हो चुका है। ये भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आज तक कितने लोगों ने ढूंढा है, फिर भी उनको मिला है क्या, ये सब प्रश्नों के उत्तर पाना है। क्योंकि कबीर साहब का जो भी भेद है वो कैसा है कि इसके पहले एपिसोड में हमने देखा है। अब भगवंत क्या है, उसको कैसे पा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करनी है। बिना युक्ति के भगवंत नहीं मिलता, ये बात हमने भक्त और भक्ति में भी कही है। तो वो युक्ति हमें प्राप्त होनी चाहिए ताकि हम भगवंत को पा सके, निश्चित रूप से पा सके। ऐसा नहीं कि ये एक अंदाज है, ऐसा नहीं है। और भगवंत को पाना ये हर स्त्री और पुरुष का मूलभूत अधिकार है। आए काय के लिए हम यहां पे खा के पी के सो के मरना है? नहीं, हम इसीलिए आए हैं कि हमारा भगवंत कौन है उसको हमें जानना है। और ये काम कबीर साहब के अतिरिक्त किसी ने भी नहीं किया है, किसी ने भी नहीं बताया है। पर उन्होंने हम खास कहा है, नहीं, आप उसके अधिकारी हो, आपको भगवंत मिलना ही चाहिए। देखो कितना आत्मविश्वास था उनने। उन्होंने स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं किया, एक जैसे ही दोनों को अधिकार है, ये डंके के चोट पर बताया। ऐसा नहीं भाई मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आपका अधिकारी है तो आपको मिलना ही चाहिए। कबीर साहब क्या कहते हैं, जो ईश्वर है उसको सब जानते हैं, मानते हैं, जानते नहीं। ईश्वर है उसको सब मानते हैं, जानते नहीं। क्यों? ये हमारी परंपरा है। हम किसी भी धार्मिक विधि का या कोई भी बात का ऐसे एक्सपेरिमेंटल तौर पर निश्चित रूप से पाने की बात नहीं करते, परंपरा से मानते हैं। तो हम भगवान को भी परंपरा से ही मान रहे। मेरे पिताजी ने किया इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे घर वाले करते हैं इसलिए मैं करता हूं। पर मुझे जानना है, ये काम नहीं किया हमने। पर जानना तो है, हर एक के दिल में ये इच्छा है कि भगवान कैसा है उसको मैं जानूं। दिल में है ख्वाहिश, भले ही कोई कबूल करे या मत करे, पर मेरे भगवान को मुझे जानना है, ये ख्वाहिश है हमारे दिल में। और इसी वजह से हम मानना नहीं जानती, जानना जानते हैं। जानना है हमें, ईश्वर को जानना है। कैसा है मेरा भगवान, कहां है वो? इस सब प्रश्नों को कबीर साहब ने इतने सुंदर ढंग से समझाया है कि हमको उस बारे में सब मालूमात मिलती है। हम उसको अपने ढंग से, जिस तरह से आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि नहीं ये सही है, और जब आपको सही लगता तब ही वो सही है, अन्यथा शंका है। तो कबीर साहब ने कह दिया, शंका काल शरीर में, विषम काल है दूर।
शंका मत लो, कंफर्म करो। है मतलब है, और अपने अंदर है, हर एक घट में है। कबीर साहब इस शरीर को घट कहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसमें ही सब कुछ है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो कह दिया, जो भी घट देखा हमने एक एक मंदिर है, हर घट में आत्म बसे प्रगट नाम घट घट में, खोलने ना देख साधु दर्श निरंतर है। दर्शन आपको निरंतर होते रहेगा। किसको कहूं मैं अल्लाह बाबा, किसको कहूं मैं राम? एक ही छाया, एक ही माया, एक ही सबका काम। सबका काम एक ही है। यहां पर हम अपने पेट पालन के लिए अलग अलग धंधे करते हैं, अलग अलग प्रकार के विधि विधान करते हैं, पर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका यहां आने का उद्देश्य क्या है? यहां क्या कम लोक संख्या है और यहां कोई जीवित बचा है? नहीं, यहां मरने के लिए तो आते हैं लोग। उसमें आप क्यों आए फिर? आप सिर्फ मरने के लिए नहीं आए हो, आप जानने के लिए आए हो कि मेरा भगवान कैसा है, उसको जानूं तो मैं। किसने मुझे निर्माण किया है? कौन है वो? कहां है वो? आदि सभी प्रश्नों के उत्तर कबीर साहब ने बड़े सुंदर ढंग से दिए हैं। वो सबको समझाते हैं। जो भी विद्यमान भेद है या पंथ है, धर्म है, संप्रदाय है, उनमें सिर्फ भगवान को मानना है। सब लोग भगवान को परंपरागत तरीके से मान रहे हैं। उन्होंने ये सही है या गलत है, इसके बारे में नहीं जाना। ईश्वर को मानना नहीं है, जानना है। लेकिन हमारा दुर्दैव है कि हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ मान लेते हैं। मानने से कुछ नहीं होगा। और ईश्वर को पाने हेतु हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको जानने की जरूरत हमें नहीं होती। यहीं फंस जाते हम। ध्यान रखो, ईश्वर हमारे अस्तित्व के रूप में हमारे अंदर मौजूद है। वो जब तक हमारे अंदर है तब तक हम जीवित है। जब वो नहीं है तो हम जीवित नहीं रहते, चले जाते हैं यहां से। कहां जाते ये अलग विषय है, पर चले जाते हैं। तो उनको जानना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए यहां पर आए हम इसीलिए है कि ईश्वर को जानना है। इसलिए जो हम अपने अस्तित्व के रूप में हमारे अंदर है, वो कैसा है, कहां है? तो वो हमारे अंतःकरण में है। अंतःकरण में आप प्रवेश पाओ, अपने हृदय में झांक के देखो, वो दिखेगा। और उसको जानने के लिए ही हम सब कुछ करने की इजाजत पाते हैं। इजाजत नहीं है ऐसा नहीं है, हर एक को इजाजत है और हर एक जन पाना चाहता है। जो भी है वो आत्मा से परमात्मा तक का प्रयोग हमें जानना है। कबीर साहब कहते हैं, आत्म राम चिन्ह जब पावा, सकल पसारा मेट भावा। सब शंका चले गई।
जब लग चिन्ने नहीं आत्म, तब लगन नहीं मिली है परमात्म। तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। जब तक आप आत्मा को जानोगे नहीं, आपको परमात्मा भी नहीं मिलेगा। आत्म परमात्म मिल जाए, जैसे सरिता सिंध समाई। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जैसी सरिता सिंध में समाती है, वैसे ही ये आत्मा परमात्मा में समाविष्ट हो जाती है। शब्द बिना आत्म द्रुगहीना, ये शब्द कौन सा है? समझने की बात है। शब्द हमारे दृष्टि से जितने भी है वो तीन प्रकार के हैं। एक, शब्द सोई सबते न्यारा। दूसरा, त्रिकुटी में टकसार। चौथा, कंठ द्वार हो बोले बानी, निकसे मुख से द्वार। हम अपने मुख से बोलते हैं, ये लिखने का, पढ़ने का, सभी बातों के लिए यही शब्द का उपयोग करते हैं। पर हम जानते नहीं, दूसरा शब्द भी है जो त्रिकुटी में बज रहा है अनाद नाद के रूप में, त्रिकुटी में टकसार। और तीसरा शब्द है वो सबते न्यारा, सबसे अलग है वो, उसको जानो पहचानो। उस शब्द को जाने बिगर हम आत्मा के महत्व को नहीं समझ सकते। शब्द बिना आत्म द्रुगहीना, कोई काम का नहीं आत्मा। इसलिए ये शब्द जरूरी है, और वही शब्द के आधार से हम सतलोक तक पहुंच सकते हैं। शब्द बिना सुरती आंध्री को कहां को जाए, कहां जाएगी सुरती, कहां जाएगी? उसको मार्गदर्शन कौन करेगा? तो यह शब्द करेगा। शब्द बिना सुरती आंध्री को कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। वो भटकते रहेगी, उसको भटकने नहीं देना है। उसको जहां पर ये शब्द है वहां से मार्गदर्शन मिलता है, उस मार्गदर्शन को लो और परमात्मा तक पहुंचो। अपनी स्मृति अपन ने जब शब्द में विलीन की, तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उसके सिवाय नहीं। आप लोगों को सभी प्रकार का ज्ञान दिया गया है, बताया गया है, परखने को कहा गया है। लोग बोलते हैं ईश्वर जलता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं, डूबता नहीं। तो आप इस विषय के जानकार हो, डूब के देखो, फोड़ के देखो, सभी प्रकार के प्रयोग करके देखो, कोई एतराज नहीं है। और जब आपको वो सही लगे तभी मानो, अन्यथा नहीं। इतना परफेक्ट ज्ञान है कबीर साहब का कि दूसरा कोई भी चारा साधक के सामने नहीं बचता। हमें ऐसे लगता है, पर हिंदू मुस्लिम दोनों ने इसको एक रूप होकर अपनाया और तभी पाया कि ये शब्द सही है। कबीर साहब आगे कहते हैं, यह घट एक मंदिर है। जो भी घट देखा हमने, एक एक मंदिर है। हर घट में आत्म बसे प्रगट नाम घट घट में। खोल नैना देख साधो, देख हे साधो तू देख, नैना खोल, हमारी नैना बंद है। ईश्वर को पाने की जो प्रक्रिया है, जिस दिशा में उसको पाना है, परखना है, ये आंख से नहीं हो सकता। ये आंख तो ये बाह्य सृष्टि देखने के लिए दी है, इससे अपन बाह्य सृष्टि देख सकते हैं, पर आंतरिक सृष्टि के लिए आंख खोलना होगा। खोल नैना देख साधो, दरस निरंतर है, उसमें अंतर नहीं।
किसको कहूं मैं अल्लाह बाबा, किसको कहूं मैं नाम। एक ही छाया, एक ही माया, एक ही सबका काम। एक बाप के लाखों बेटे, एक धरती पर धाय। इनमें कौन मुसलमान बाबा, किसका हिंदू नाम? ये हमने बनाया है यहां पे। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, पर भगवान ने तो एक ही इंसान ही बनाया है, एक ही जैसा है, एक ही पद्धति से है और एक ही धरती पे आए हैं। बाकी मिथ्या है। इसलिए इसको जानो, इस भेद को पाओ। जो भी घट देखा हमने, एक एक मंदिर है, हर घट में आत्म बसे प्रगट नाम घट घट में। खोलने ना देख साधो दर्श निरंतर है। किसको कहूं मैं अल्लाह बाबा, किसको कहूं मैं नाम। एक ही छाया, एक ही माया, एक ही सबका काम। एक बाप के लाखों बेटे, एक धरती पर है। इनमें कौन मुसलमान बाबा, किसका हिंदू नाम। जो खुदा मस्जिद वस्तु है और मुल्क कोई केरा, जो खुदा मस्जिद वस्तु और मुल्क कोई केरा। तीर्थ मूर्ति राम निवासा, दुई में की नो हेरा। किसने देखा वहां पर? यदि आप उसको जानते हैं, आपने देखा है तो बताओ। ऐसा नहीं होता, ये सही नहीं है। इस घट में वो है और निश्चित रूप में है, इसमें कोई शंका का कोई कारण नहीं। कबीर साहब कहते हैं, अवधू कहीं बतलाऊ कैसा, मैं कह के कैसे बतलाऊ। एक अगम अगोचर ऐसा, वो तो अगम है, अगोचर है, उसको कैसे कह के बतला सकता हूं मैं। कहीं बतलाऊ कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा जो है सो कहिए नहीं, नहीं सो कहा जाए। देखो कैसा है ये, भगवान है क्या, ये सवाल यदि किसी ने कहा तो देखा नहीं, यही उत्तर आता है। जो कहिए सो है नहीं, क्योंकि जिसको आप भगवान मान रहे हैं वो आज दुनिया में नहीं है, चले गए सब। मरने के लिए आए थे, मर के चले गए। और जो है वो कह के नहीं बतला सकते। ये कैसा विधि विधान है? जो कहिए सो है नहीं, है सो कहा न जाए। सैना बहना कासो कहिए, वो सैन से मिलता है। सैना बहना कासो कहिए, जो गूंगा गुड़ खाई। यदि गूंगे ने गुड़ खाया, उसकी चबी यदि किसी ने पूछी तो आप कैसे बताएंगे उसको? सैन से। सैना बहना कासो कहिए, जो गूंगा गुड़ खाई। काजियात किताब पुराना, पंडित वेद पुराना। वे अक्षर लिख वे माने, मात्रा लगे न काना। उसको काना मात्रा करके लिखा नहीं जा सकता। फिर भी लोगों ने अरबों खरबों ग्रंथ लिख डाले। देखो कैसी विधि की विटंबना चल रही है। उसको काना मात्रा लगा के लिख नहीं सकते, फिर भी ये प्रक्रिया हो रही है और हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो भी घट देखा हमने एक एक, यह घट रतन जतन के खाने। यह घट कैसा है? इसमें रतन है, जतन है। रतन जतन की घट में आप घट ठानी। देखो आप दो बार आया है। घट में आप घट ठानी। एक आप आपके लिए है, एक परमात्मा के लिए है। जिस प्रकार से कबीर साहब ने यह ज्ञान बताया है वो इतना परफेक्ट है कि कोई चैलेंज नहीं उसको। कबीर की बात आज तक के किसी ने टाली नहीं है। यदि हम कहना ही चाहते तो कबीर साहब कहते, संतो गगन मंडल लगितारी, खोलेंगे कोई संत जोरी, कोटिन मध्य विचारा। तो इस तरह से इस ज्ञान को समझने की जो कोशिश करता है वह पाता है कि गुरु गम द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। बिना गुरु के
ये ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की।